अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? इंशाअल्लाह आज मैं इस्लाम के सबसे अहम इंसान की कहानी सुनाऊंगा और वो हैं पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। मुसलमानों के लिए उनका दर्जा बहुत बड़ा है। उनके जीवन काल में अल्लाह ने उन्हें जो भी आदेश दिए उन्होंने उसे पूरा किया। तो क्या तुम तैयार हो आज की कहानी सुनने के लिए? तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। कहानी पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। बहुत साल पहले कनान के क्षेत्र में इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाम का लड़का रहता था। वो बहुत बुद्धिमान था और लोगों से बहुत सारे सवाल पूछा करता था। ये उस समय की बात है जब लोग मूर्तियों की प्रार्थना किया करते थे। पिछले पैगंबरों ने जो संदेश दिया था लोग उसे भूल चुके थे। अल्लाह सुब्हानल तआला की इबादत करने के बजाय लोग अपने हाथों से बने लकड़ी और पत्थरों की मूर्ति की प्रार्थना किया करते थे। इब्राहिम के पिता एक मूर्तिकार थे जो इन मूर्तियों को बनाते थे, जो अल्लाह की इबादत भी नहीं करते थे। बचपन में इब्राहिम अपने पिता को मूर्ति बनाते हुए देखा करते थे। अपनी छोटी उम्र में इब्राहिम को लगता था कि मूर्ति की प्रार्थना करना सही नहीं है। जब वो लोगों को मूर्ति की प्रार्थना करते हुए देखते तो उलझन में पड़ जाते। उन्हें ये देखकर आश्चर्य होता कि जो उनके पिता ने मूर्तियों को बनाया वो उनके सामने प्रार्थना करते हैं। एक दिन उन्होंने अपने पिता से ये पूछने का फैसला किया कि लोग ये मूर्तियों की प्रार्थना क्यों करते हैं जो आप बनाते हैं? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, आप बताइए ना। वो हमारे ईश्वर हैं, वालिद ने जवाब दिया। उनकी दुआएं लेने के लिए तुम्हें भी उन्हें मानना चाहिए। आखिर ये हैं कौन? पैगंबर ने एक मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा। यह मूर्ति खुदाओं के खुदा मरदूक का है, उन्होंने जवाब दिया। नन्हे इब्राहिम ने जब सुना तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। समय बीतने के बाद इब्राहिम बुद्धिमानी और समझ के साथ बड़ा हुआ। वो जानते थे मूर्ति की प्रार्थना सही नहीं है। ये उन्हें भी पता नहीं था कि आखिर में खुदा है कौन। एक दिन इब्राहिम ने कि अल्लाह है कौन उसे ढूंढने के लिए अपना घर छोड़ दिया। वो बहुत देर तक चलते रहे और अंत में एक पहाड़ी पर पहुंच गए। वो एक गुफा के पास बहुत देर तक बैठे रहे और जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें चमकते हुए सितारे नजर आए। उन्हें लगा ये सितारे ही खुदा हैं जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन सितारे कुछ देर के बाद छिप गए। सच्चे खुदा कभी छुप नहीं सकते, उन्होंने अपने आप से कहा। फिर थोड़ी देर के बाद चांद आसमान में आया। उस अंधेरी रात में चांद को देखना बहुत अच्छा लग रहा था। इब्राहिम को लगा कि शायद चांद ही असली खुदा है। वो वहां बैठे रहे और काफी देर तक चांद को देखते रहे। लेकिन कुछ देर के बाद जब चांद भी आसमान से ढल गया तो उन्हें लगा कि चांद भी असली खुदा नहीं हो सकता। इब्राहिम बहुत उदास हो गए और वो घंटों वहां बैठे रहे और आसमान की तरफ देखते रहे। जब सुबह हुई तो उन्होंने सूरज को आसमान में देखा। उन्होंने सूरज की तरफ देखा और उन्हें लगा कि शायद ये खुदा हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े हैं और इससे उजाला भी आता है। लेकिन शाम को जब सूरज भी ढल गया तो उन्हें यह मालूम पड़ा कि ये भी खुदा नहीं है क्योंकि सच्चा खुदा कभी छिप नहीं सकता। तब अचानक उनके दिमाग में एक बात आई कि असली खुदा को देखा नहीं जा सकता। उन्हें विश्वास हो गया कि वो खुदा ही है जिसने सबकी उत्पत्ति की है। यहाँ तक कि सूरज, चांद, सितारे सबको अल्लाह ने ही बनाया है। वो समझ गए थे कि अल्लाह ने ही उन्हें सही मार्गदर्शन दिया है और उन्हें यह भी समझ में आ गया कि अल्लाह ने उनको पैगंबर के रूप में ही चुना है। उस दिन से पैगंबर के जीवन की नई शुरुआत हुई। वो अपने पिता से मिले और इन सब के बारे में उन्हें बताया। लेकिन उनके पिता खुश नहीं हुए। मेरे खुदाओं को ना मानने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने गुस्से में कहा। लोग तुम्हें पत्थरों से मारेंगे जब इस बारे में सुनेंगे
उनके पिता ने गुस्से में कहा। पैगंबर ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके पिता ने कुछ भी उस पर ध्यान नहीं दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में बोलने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तुरंत घर छोड़ने के लिए कहा गया। पैगंबर ने अपने पिता को अल्लाह के द्वारा दंड दिए जाने के बारे में बताया, लेकिन उनके पिता ने फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया। पैगंबर उदास हो गए और उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा गया। शायद वो समझ गए थे कि ये उनकी परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन वो ये जानते थे कि लोगों को अल्लाह के पास लेकर जाना है। वो आसपास के शहर में गए और लोगों को अल्लाह का संदेश बताया। उन्होंने लोगों से बात की और उन्हें मूर्ति प्रार्थना सही नहीं है ये बताया कि अल्लाह सिर्फ और सिर्फ मालिक है। अल्लाह के अलावा और कोई मालिक नहीं है। अल्लाह के अलावा और कोई प्रार्थना के काबिल नहीं है। किसी भी मूर्ति के आगे सिर मत झुकाओ। इसके लिए उन्होंने जोर देकर कहा। जब लोगों ने ये बात सुनी तो वो बहुत नाराज हुए और उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। शहर में वो एक खुशहाली की रात थी जब नदी के किनारे सब लोग खुशहाली मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी पैगंबर के दिमाग में एक बात आई, ये साबित करने की कि मूर्तियों के पास कोई शक्ति नहीं होती। उन्होंने एक कुल्हाड़ी ली और जहां मूर्तियां रखी थीं उस तरफ गए। वो कमरे के अंदर पहुंचे और जितनी भी मूर्तियां थी उन सब को उन्होंने तोड़ डाला। उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, सिर्फ बड़ी मूर्ति के। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उस मूर्ति के गले में फंसा दी और वहां से चले गए। जब लोग अगले सुबह प्रार्थना की जगह पर आए तो आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सारी मूर्तियों के टुकड़े जमीन पर पड़े देखे। वो आश्चर्य में पड़ गए थे कि ये सब किसने किया। तभी उनमें से एक ने कहा, मुझे विश्वास है कि ये सब इब्राहिम ने किया है। वो ही हमारे खुदा के खिलाफ बोल रहा था। लोगों ने पैगंबर इब्राहिम को ढूंढा और उन्हें प्रार्थना की जगह पर बुलाया। क्या तुम ही हो वो जिसने हमारी मूर्तियों को तोड़ा है? इब्राहिम निश्चिंत थे। उन्होंने बड़ी हिम्मत से जवाब दिया, तुम उस मूर्ति से क्यों नहीं पूछते? उन्होंने उस बड़ी मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा। उस बड़ी मूर्ति ने उस अपराधी को देखा होगा। अगर वो बोल सकती है तो वो बता देगी। उन्होंने ऐसा इशारा करके कहा। मूर्ति कैसे बोल सकती है जबकि वो लकड़ी और पत्थर की बनी होती है? तो तुम लोग इनकी प्रार्थना क्यों करते हो जब ये ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही देख सकते हैं? ये जानते हुए भी तुम इनकी प्रार्थना क्यों करते हो? क्या तुम सब पागल हो गए हो? कुछ लोगों को विश्वास हो गया कि इब्राहिम सच कह रहे हैं। फिर भी कुछ लोग उनसे बहुत गुस्से में थे। इसे दंड दो, वो चिल्ला रहे थे। वो मूर्तियों का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने पैगंबर को बेड़ियों में बांध दिया और उनके चारों तरफ खड़े होकर दंड के बारे में बात करने लगे। उन्हें आग में जला दो, उनमें से एक ने कहा। ऐसी आग लगाओ बहुत बड़ी हो जिसे कभी किसी ने ना देखा हो, उसी में फेंक दो। सबको लगा कि यही सबसे अच्छा तरीका है। बीबीलोन के लोगों ने फिर एक ऐसी आग जलाने के बारे में सोची जो अब तक किसी ने ना देखी हो। वो ऐसा डर पैदा करना चाहते थे कि आगे से कोई उनके मूर्ति प्रार्थना के बारे में गलत ना कहे। सबसे पहले उन लोगों ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जिसमें जलाने के लिए बहुत सारी लकड़ियां डाली जाएं। जहां जहां से भी संभव था उन्होंने लकड़ियां इकट्ठा करी और उस गड्ढे में लाकर डाल दी और तब तक उसमें लकड़ियां डालते रहे जब तक वहां एक लकड़ियों का पहाड़ नहीं बन गया। और एक दिन उन्होंने उसमें आग लगा दी। वो आसमान को छूने वाली एक बहुत बड़ी आग थी। कहा जाता है कि उसकी लपट के कारण कोई भी उसके आसपास नहीं जा पा रहा था। यहाँ तक कि पक्षी भी उसके आसपास पर नहीं मार पा रहे थे। अगले दिन वो लोग पैगंबर को आग में फेंकने के लिए लेकर आए, लेकिन परेशानी ये थी कि कोई भी लपट के कारण उसके पास नहीं जा पा रहा था। वो लोग पैगंबर को आग में कैसे फेंकेंगे, इस बात पर आपस में बातचीत की। क्यों ना उसे आग में फेंकने के लिए एक गुलेल बनाई जाए, उनमें से एक ने कहा और सब मान गए। यही एक अच्छा सही तरीका था। सब गुलेल बनाने में लग गए। जब गुलेल बन गई तो उन्होंने पैगंबर के हाथ पैर बांध दिए और उन्हें गुलेल पर बैठा दिया। जब उन्होंने उसकी रस्सी काटी
तो पैगंबर हवा में उड़ते हुए आग की तरफ गए। हवा में ही पैगंबर के सामने एक फरिश्ता आ गया और उनसे अपनी एक इच्छा के बारे में पूछा। पैगंबर आसानी से दंड से बचने के लिए कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे खुश रहें। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही पैगंबर आग में गिरे, आग ने उन्हें नहीं जलाया, लेकिन उनके शरीर में बंधी रस्सियां जल गईं। पैगंबर को आग ने छुआ तक नहीं। पैगंबर आग में ही बैठे रहे और वहीं बैठे बैठे अल्लाह की प्रार्थना की। लोगों ने सोचा आग में पैगंबर जल गए होंगे, फिर भी वो लोग आग के बुझने का इंतजार कर रहे थे। और जब आग बुझी, वो लोग ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि पैगंबर बिल्कुल सही सलामत बैठे हुए हैं। पैगंबर आग में से बाहर आए। उनके शरीर पर जलने का एक भी चिन्ह नहीं था। ये एक चमत्कारी है। कुछ लोग चिल्लाए। उसके अल्लाह ने उसे बचा लिया। दूसरे ने कहा, लगता है वो सच कह रहा था। उनमें से कुछ लोगों को विश्वास हो गया कि पैगंबर के अंदर कुछ तो जादुई ताकत है, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग मूर्ति के तोड़े जाने से बहुत ज्यादा नाराज थे। उन्होंने पैगंबर को बेड़ियों में बांध दिया और राजा के दरबार ले गए। क्या तुम्हें पता है दरबार में पैगंबर के साथ क्या हुआ? ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखो। अभी पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और भी कहानियां बाकी हैं, उसके लिए अगला एपिसोड देखो। हमारा चैनल देखते रहो। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलो और हमारे सारे वीडियो से अपडेट रहो। अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल के बारे में बताओ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।